वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन्स की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड बॉन्ड एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। हम सब लोग जानते हैं कि जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन का मोनोमर होता है अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड जो होते हैं वो जॉइंट होके प्रोटीन बनाते हैं। तो ये जो दो अमीनो एसिड्स ज्वाइन होते हैं एक दूसरे के साथ बाय द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये अमीनो एसिड्स की बात हम करेंगे। ईच ऑफ द अमीनो एसिड्स हैज़ अ फंडामेंटल डिज़ाइन कंपोज्ड ऑफ अ सेंट्रल कार्बन, जिसको कभी कभी कहा जाता है अल्फा कार्बन। तो यहाँ फिगर में हम देख सकते हैं कार्बन है जो अटैच है हाइड्रोजन को, एक साइड से हाइड्रोजन को, दूसरे साइड को आर ग्रुप है जो वेरिएबल होता है। हर एक अमीनो एसिड में ये जो आर ग्रुप है वो अलग होता है, और एक तरफ वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अटैच करता है तो दूसरी तरफ वो अमाइनो ग्रुप को अटैच करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है अमाइनो एसिड। अमाइनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप, ये दोनों भी ग्रुप इसको होते हैं सेंट्रल कार्बन को अटैच, इसलिए इसका नाम है अमाइनो एसिड। द सेंट्रल टेट्राहेड्रल अल्फा कार्बन बाउंडेड टू, सबसे पहले तो वो हाइड्रोजन को बाउंड होता है, दूसरा NH2 ग्रुप को बाउंड होता है, विच चेंजेस अ सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड टू अमाइनो एसिड। इट ऑल्सो एड्स प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस, यानी अमीनो एसिड को बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी ये प्रोवाइड करता है। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसको COH, विच मेक इट एसिडिक, है ना। NH2 ग्रुप क्या करेगा, उसको बेसिक प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करेगा, COH एसिडिक प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करेगा, इसलिए उसको अमाइनो एसिड कहा जाता है। अ साइड चेन R जो है, जो वेरिएबल होती है, विच में बी एज सिंपल एज अ सिंगल हाइड्रोजन एटम, यानी R जो ग्रुप है वो सिर्फ एक हाइड्रोजन से ही रिप्लेस हो सकता है, या फिर इट मे बी अ लॉन्ग चेन ऑफ वेरिंग साइज एंड स्ट्रक्चर गिविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड नेम टू द डिफरेंट अमीनो एसिड्स। तो जितने भी अमीनो एसिड है, जितने भी वैरायटी के अमीनो एसिड है, हम जानते हैं 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं, तो ये 20 टाइप्स बने हैं ड्यू टू द वेरिएबल R ग्रुप। क्लासिफिकेशन हम देखेंगे अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड बाय R ग्रुप, यानी R ग्रुप कैसा है उनका, R ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं, जो वेरिएबल ग्रुप रहेगा उसके प्रॉपर्टीज़ कैसे है, उस पे से हम इसके टाइप्स देख सकते हैं या उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। द वेरिएबिलिटी इन अमीनो एसिड्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ R ग्रुप, and hence this can be easily classified on the basis of types of R group attached. Thus the following 5 types of these amino acids can be recognized. तो सबसे पहला टाइप रहेगा नॉन पोलर एलिफेटिक R ग्रुप वाले अमीनो एसिड्स, पोलर अनचार्ज R ग्रुप वाले अमीनो एसिड्स, एरोमेटिक R ग्रुप वाले अमीनो एसिड्स, पॉजिटिवली चार्ज R ग्रुप वाले अमीनो एसिड्स, और निगेटिवली चार्ज R ग्रुप वाले अमीनो एसिड्स। तो सबसे पहले देखेंगे हम नॉन पोलर एलिफेटिक R ग्रुप वाले अमीनो एसिड्स। तो R ग्रुप इन दिस क्लास ऑफ अमीनो एसिड्स आर नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक होते हैं, है ना। दिस ग्रुप कंटेन्स ग्लाइसिन, एलेनाइन, प्रोलिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड मिथियोनाइन, ये सब के स्ट्रक्चर और जो पिंक कलर में दिखाया गया है वो वेरिएबल R ग्रुप है। सेकंड बात करेंगे पोलर अनचार्ज्ड R ग्रुप्स। द R ग्रुप्स ऑफ दिस अमीनो एसिड्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर और मोर हाइड्रोफिलिक देन दोज ऑफ द नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, बिकॉज दे कंटेन फंक्शनल ग्रुप दैट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर। इनका जो R ग्रुप है जो पिंक कलर में दिखाया गया है, तो ये वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, इसलिए ये कैसे होते हैं, पोलर होते हैं। तो इनमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स आएंगे,
सेरिनाइगा, थ्रियोनाइन, सिस्टीन, एस्पेरजिन और ग्लूटामाइन इस ग्रुप में शामिल है। तो हम यहाँ पे उनके स्ट्रक्चर्स भी देख पा रहे हैं। थर्ड ग्रुप है एरोमेटिक आर ग्रुप्स वाला। दिस ग्रुप इंक्लूड्स फेनिलैलेनाइन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो इनमें क्या है, एरोमेटिक साइड चेन होती है, एरोमेटिक साइड चेन होती है, हम देख सकते हैं पिंक कलर में जो दिखाए गए हैं। और ये जो होते हैं ये रिलेटिवली नॉन पोलर होते हैं, मतलब हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो ये अमीनो एसिड्स हाइड्रोफोबिक जो इंटरेक्शंस होती है तो उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स है लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडाइन, जो फोर्थ अपने ग्रुप में आते हैं पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप वाले में। फिफ्थ नंबर का ग्रुप है अपना निगेटिवली चार्ज आर ग्रुप वाले। तो देर आर ओनली 2 अमीनो एसिड्स, पहला है एस्पार्टेट और दूसरा है ग्लूटामेट। तो द 2 अमीनो एसिड्स हैविंग आर ग्रुप्स विद द नेट नेगेटिव चार्ज एट pH 7। pH 7 पे ये क्या करते हैं, नेट नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। ईच ऑफ विच हैज़ अ सेकंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इनको आप हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको सेकंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, यानी अमीनो एसिड का बेसिक वाला एक हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है, सॉरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लेकिन साथ में निगेटिवली चार्ज होने की वजह से इनको और एक एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब पेप्टाइड बॉन्ड की बात करेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो ये क्या है, इट इज़ अ कोवैलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड amino group of 2 adjacent amino acids by the loss of water molecules in enzymatically controlled process। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये फिगर में हम देख सकते हैं। एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। हम पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। H2O का रिमूवल हो रहा है और क्या बन रहा है, एक पेप्टाइड बॉन्ड जो ब्लू कलर में दिखाया गया है। द 2 अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स कैन बी कोवैलेंटली ज्वाइंड थ्रू द सब्स्टिट्यूटेड अमाइड लिंकेज टर्म एज पेप्टाइड बॉन्ड टू यील्ड डाइपेप्टाइड। डाई मीन्स 2, डाइपेप्टाइड मतलब 2 अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड रहेगा उसको क्या कहेंगे, हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे, और जो कुछ भी स्ट्रक्चर बनेगा उसको कहेंगे डाइपेप्टाइड। Such a linkage is formed by the removal of element of water। हम यहाँ पे देख सकते हैं from alpha carboxylic group of one amino acid and alpha amino group of another amino acid। Peptide bond formation is an example of condensation reaction, a common class of reaction in living cells। ये क्या है, कंडेंसेशन होता है यहाँ पे, जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है लिविंग सेल में। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड की। The peptide bond has a partial double bond characters, that is, it is shorter than a single bond and is rigid and planar होता है, वो शॉर्ट होता है और रिजिड भी होता है, प्लानर भी होता है। This prevents the free rotation around the bond between carbonyl carbon and the nitrogen of the peptide bond। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फ्री रोटेट हो सकता है। Then however, the bonds between alpha carbon and alpha amino or alpha carboxylic group can be freely rotated, This allows the polypeptide chain to assume a variety of possible configuration। देखो, जो पेप्टाइड चेन बनेगी उसका फोल्डिंग होना ज़रूरी है। अगर ये बॉन्ड रोटेट नहीं करेंगे तो फोल्डिंग नहीं होगा, अगर फोल्डिंग नहीं होगा तो अपना जो प्रोटीन बना है वो प्रोटीन कैसा बनेगा, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। ये जो सेकंड पॉइंट है इसमें जो बॉन्ड का रोटेशन है, फ्रीली रोटेशन जो है वो नहीं होता है। मैंने बताया था पहले कि होता है, लेकिन यहाँ पे दिस प्रिवेंट्स द फ्री रोटेशन अराउंड द बॉन्ड बिटवीन कार्बोनिल कार्बन एंड नाइट्रोजन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड में रोटेशन नहीं होता है, लेकिन अल्फा कार्बन और अल्फा अमाइनो में रोटेशन होता है।
प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर डिफाइन करेंगे प्रोटीन का, तो हमें पता है कि प्रोटीन को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में जब प्रोटीन जाता है तभी वो फंक्शनल प्रोटीन बनता है। उससे पहले वाले जितने भी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये फंक्शनल नहीं होते हैं। लेकिन जब कभी भी ये क्वार्टरनरी में जाता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में, तभी ये फंक्शनल बनता है। लेकिन क्वार्टरनरी प्रोटीन बनने में पहले उसको प्राइमरी में जाना पड़ेगा, सेकेंडरी में जाना पड़ेगा और फिर टर्शरी, और लास्ट में वो फंक्शनल प्रोटीन बनेगा। तो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो हम देखेंगे अभी। द प्राइमरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज। ये सिर्फ क्या है, एक पेप्टाइड चेन जो बनती है सबसे पहले, नेसेंट पेप्टाइड चेन राइबोसोम से निकलने वाली है ना, तो उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। इट इज जस्ट अ पॉलीपेप्टाइड चेन, नॉट फोल्डेड चेन। द प्रोटीन इन देयर प्राइमरी स्ट्रक्चर आर लीनियर एंड अनफोल्डेड, वो फोल्डेड नहीं होते हैं। द प्रोटीन इज फॉर्म ऑफ 1 और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। जो प्रोटीन हैं वो कैसे हो सकते हैं, 1 या 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं इन केस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड रेसिड्यूज आर लिंक्ड बाय रिपीटिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स। जितने भी इसमें अमीनो एसिड रहेंगे वो 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। द एडजेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर लिंक्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। अगर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है तो दोनों को अगर लिंक करना है तो वो क्या फॉर्म करेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म करेंगे। लेकिन कहाँ पे फॉर्म करेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड, जहाँ पे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स रहेंगे, है ना। मिथियोनाइन हो गया, मिथियोनाइन सल्फर कंटेन करता है तो वो डाइसल्फाइड बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है। देन मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स एग्जिबिट प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो फाइबर होते हैं तो उनमें प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर ही होता है सिर्फ, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में नहीं जाते हैं या टर्शरी स्ट्रक्चर में नहीं जाते हैं या फिर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में नहीं जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स।